हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुयू रिलम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के लोग, प्याओमियो पैलेस के लोग और दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने डिसाइपलों के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। और हम देखते गुयू रिलम का दरवाजा पूरी तरीके से ओपन होने लगता है, वो पोर्टल। वहीं पे हम गुयू रिलम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे प्याओमियो पैलेस की एक लेडी कहने लगती है, लेडी बिंगयुन, अभी तक हमें लेडी होंगयांग के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला और हमें पता भी नहीं कि लेडी होंगयांग है कहाँ पे। अब तो गुयू रिलम का दरवाजा पूरी तरीके से खुलने वाला है। क्या इसका मतलब लेडी होंगयांग अब नहीं रही? अब इसके ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे बिंगयुन कुछ सोचने लगी थी। तभी उनके आगे पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो लोग गुयू रिलम के बाहर जा सकते हैं। अब ये सब कुछ देखकर लेडी बिंगयुन कहने लगती है, सबसे पहले हम बाहर चलते हैं, बाहर ही चल के इन सब के बारे में बातें करेंगे। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे क्विंसू और रूयू बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि अभी तक चांसो भी नहीं आया था। अब कुछ टाइम तक सोचने के बाद में क्विंसू कहने लगती है, अब हमें भी चलना चाहिए यहाँ से। इतना कहते हुए हम देखते वहां से क्विंसू जाने लगती है, जिसको देखकर रूयू उसे रोकने की कोशिशें कर रही थी, बट हम देखते क्विंसू कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी चांसो को कुछ भी नहीं होने वाला, वो ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे क्विंसू उसके अंदर चली गई थी और वो जाते हुए सोचने लगती है, मुझे पता करना होगा क्या सच में प्याओमियो पैलेस के लोग डीमंस के साथ में मिले हुए हैं। एक बार मैं वापस चली जाऊं, उसके बाद में ही पूरी तरीके से मुझे पता चलेगा आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर इन सब के बारे में मुझे पता चल गया तो मैं चांसो की हेल्प कर पाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे क्विंसू के अंदर चली गई थी। दूसरी तरफ रूयू भी उसके पीछे पीछे पोर्टल के अंदर चली जाती है। इवन कि वहां पे दूसरे लोग भी उसके अंदर चले जाते हैं। वहीं पे हम गुयू रिलम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। और गुयू रिलम से बाहर सबसे पहले प्याओमियो पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग आते हैं। तो मैं गाइस फिर से बता दूं, प्याओमियो पैलेस के अंडर में ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल आता है। तो इन दोनों को आप एक ही सोच सकते हो। अब हम देखते वहाँ पे लेडी बिंगयुन और दूसरे लोग आ गए थे, जिसे देखकर दूसरी तरफ एम्पर चिक्सिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो एकदम से बिंगयुन के पास में आते हुए कहने लगती है, लेडी बिंगयुन, क्या आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे लेडी बिंगयुन को देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरे एम्पायर के लोग, क्लैन के लोग और दूसरे पवेलियंस के लोग अपने अपने लोगों का वेट कर रहे थे, बट कोई भी आ नहीं रहा था। ये सब कुछ देखकर एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार क्यों गुयू रिलम से बस प्याओमियो पैलेस के लोग और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग ही बाहर आए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर चिक्सिया के आगे रूयू, क्विंसू सब लोग ग्रीट कर रहे थे और वो लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर चिक्सिया कहने लगती है, लेडी बिंगयुन, आखिरकार होंगयांग है कहाँ पे? और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोग और प्याओमियो पैलेस के लोग इतने ही क्यों हैं? दूसरे लोग कहाँ पे गए? अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बिंगयुन कहने लगती है, सबसे पहले तो हमें इस जगह से निकलना चाहिए, उसके बाद में मैं सब कुछ बताऊंगी। अब उसकी बातें सुन के एम्परर चिक्सिया उन सबको लेकर वहाँ से जाने लगती है, बट हम देखते हैं वहाँ पे दूसरे पवेलियन के लोग, क्लैन के लोग और एम्पायर के लोग प्याओमियो पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को वहाँ पे रोक देते हैं। और यहाँ पे हम मास्टर ओयांग को भी देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मास्टर कहने लगता है, लेडी चिक्सिया, मैं तुम्हें बता दूं, आखिरकार बस तुम्हारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और प्याओमियो पैलेस के लोग ही बाहर क्यों आए हैं? हमारे लोग कहाँ पे हैं? ये सब कुछ कहते हुए वो सब लोग प्याओमियो पैलेस के लोगों की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर आगे आते हुए कहने लगता है, लेडी चिक्सिया, इवन कि हमारे स्वान युआन एम्पायर के यंग मास्टर फेंगली को भी किसी ने खत्म कर दिया है। तो क्या यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और प्याओमियो पैलेस के लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं? इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते उस जगह पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और वो लोग अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बट हम देखते हैं तभी वहां पे किसी लेडी की आवाज आने लगा था और वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार स्वान युआन एम्पायर के लोगों के पास में ऐसी कैपेबिलिटी कब से आई कि वो मेरे प्याओमियो पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के साथ में ऐसे क्वेश्चन करे? इतना कहते हुए हम देखते वहां पे हर जगह फ्लावर ही फ्लावर आ रहे थे। अब ये आवाज सुन के दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है, ये तो प्याओमियो पैलेस की वाइस लॉर्ड हु लियांग है। और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि खुद यहाँ पे प्याओमियो पैलेस की वाइस लॉर्ड हु लियांग इस जगह पे आएंगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है,
लेडी हुलियांग, हम यहाँ पे कोई भी चीजें मुश्किल करना नहीं चाहते प्याओमियो पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लिए, बट आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्याओमियो पैलेस और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के अलावा कोई भी फोर्सेस के लोग अभी तक बाहर नहीं आए हैं गुयू रिलम से। तो आखिरकार हम इतनी आसानी से प्याओमियो पैलेस के लोगों को कैसे जाने दे सकते हैं? अभी तक हमारे डिसाइपल वापस नहीं आए, आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या, ये सब कुछ हमें भी जानना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लेडी हुलियांग अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा पर्पल पेटल्स से उसके ऊपर अटैक कर देती है, मतलब कि उसे घेर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा वहां पे अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहां पे दूसरी तरफ एक पर्पल लोटस नीचे की तरफ आ रहा था, फ्लावर जिसके अंदर हुलियांग होती है। तो गाइस ये लेडी आप सबको पता होगा, जब शुरू में चांसो इस जगह पे आया था तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग किसी बंदे के पीछे पड़े थे, बट चांसो ने उसे बचाया था। तब यहाँ पे ये लेडी जिसका नाम लियांग है, इसने चांसो के ऊपर अटैक किया था, बट चांसो ने बहुत ही आसानी से इसके साथ में ट्रिक करके वो बच गया था। तो ये वही लियांग है जिसका नाम हुलियांग है, हम इसे लियांग भी बोलेंगे, बट अभी के लिए हम इसे हुलियांग ही बोलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हुलियांग अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देखकर वो बंदा एक शील्ड को आगे रखते हुए उस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं वहां पे हुलियांग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो बंदा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इंजर्ड होते हुए दूर गिर गया था पीछे की तरफ। और हम देखते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हुलियांग नीचे की तरफ आती है, जिसको देखकर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो उस जगह से भाग जाता है। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो वहां पे स्माइल देते हुए नीचे आ जाती है और वहां पे हुलियांग लेडी चिक्सिया की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, तुम डायरेक्टली बिंगयून को इस जगह से लेकर चली जाओ। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे चिक्सिया कहने लगती है, जैसा आपको भाई पैलेस मास्टर। इतना कहते हुए वहां पे चिक्सिया लॉ एनफोर्समेंट हॉल और प्याओमियो पैलेस के लोगों को लेकर उस जगह से चली गई थी। अब ये सब कुछ देखकर सुआन युआन एम्पायर का वो एल्डर कहने लगता है, तुम लोग इतनी आसानी से जा नहीं सकते। इतना कहते हुए पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर वहां पे हुलियांग एकदम से आगे जाकर अपने पाव का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे प्याओमियो पैलेस के लोग और वहां पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग रुक जाते हैं और लेडी चिक्सिया हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, बट हम देखते वो वहां पे कहने लगती है, ठीक है हम चलते हैं। इतना कहते हुए वो वहां पे बिंगयुन रुयू दूसरे लोगों को लेकर चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे रुकेगी तो अपने वाइस पैलेस मास्टर हुलियांग के लिए और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। दूसरी तरफ सुआन युआन एम्पायर के उस बंदे को देखते हैं जो कहने लगा था, हुलियांग तुम बीच में मत आओ, वैसे भी मुझे पता करना है आखिरकार हमारे यंग मास्टर को किसने खत्म किया। जब तक इसके बारे में मुझे पता नहीं चलता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और ना मैं किसी को इस जगह से जाने देने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे गुस्से में डायरेक्टली अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हुलियांग भी उसके अटैक को रोक रही थी, उसके साथ में फाइट कर रही थी। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।